वेलकम बैक दोस्तों, इन्फो गाइड हिंदी में आज हम बात करने वाले हैं नकली गौरक्षकों के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में बीफ के नाम पर किस तरह से राजनीति की जा रही है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले 9 सालों में गौरक्षा के नाम पर भारत में मुस्लिमों की हत्या बढ़ चुकी है। तबरेज आलम, मोहम्मद अखलाक, पहलू खान, नासिर, जुनैद जैसे सैकड़ों मुस्लिम लोगों की निर्मम हत्या गौरक्षा के नाम पर की गई है, जिसकी डिटेलिंग हमें विचलित कर सकती है। इसकी शुरुआत वैसे तो बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन जब मार्च 2017 में 2 लोगों को गौ तस्करी के आरोप में मारकर पेड़ में लटका दिया गया, उनमें से एक महज नाबालिग 11 साल की उम्र का बच्चा ही था। झारखंड में तबरेज आलम को राम के नाम पर मारा गया। मरने से पहले जय श्री राम के नारे लगवाए गए। नारा लगाने के बावजूद तबरेज आलम की पीट कर हत्या कर दी गई। इस तरह के हजारों इंसिडेंट हमारे देश में होने लगी है, लेकिन अब तक भारत सरकार ने इन नकली गौरक्षकों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। इससे इन लोगों का मनोबल और भी बढ़ता जा रहा है। और जब कभी इन हत्यारों को सजा मिलती है, गवर्नमेंट के सपोर्ट से जल्दी ही बेल मिल जाती है। और कई बार जब ये आरोपी जेल से छूटकर बाहर आते हैं तो बीजेपी के नेता इनका स्वागत फूलों के हार के साथ करते हैं, जैसे ये कोई मर्डर नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करके बाहर आए हैं। इस तरह से आप हमारे देश में होने वाले धर्म की राजनीति को समझ सकते हैं। रिसेंटली एक घटना सामने आई है जब 12 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी गांव में नासिर और जुनैद को गौ तस्करी के शक में इतना पीटा गया कि वो अधमरे हो गए। इसके बाद जब उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया तो बिना एफआईआर के वहां से वापस कर दिया गया। बाद में गौरक्षकों ने गाड़ी में बंद करके नासिर और जुनैद को गाड़ी समेत जिंदा जला दिया। एफआईआर में मोनू मानेसर, रिंकू सैनी, लोकेश सिंघल सहित 11 लोगों के नाम शामिल है जो कि अपने आप को गौरक्षक मानते हैं। धर्म के नाम पर किसी की भी हत्या करना अधर्म है। इसको आप सभी धर्मों के संदर्भ में देख सकते हैं। जैसे आईएसआईएस इस्लाम के नाम पर लोगों की हत्या करता है, उसी तरह नकली गौरक्षक हिंदुत्व के नाम पर निर्दोष मुस्लिमों को टारगेट करके उनकी हत्या करते हैं। 2017 में जब मेघालय में चुनाव हो रहा था तो बीजेपी के एक नेता ने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो बीफ सस्ता कर देंगे। इस नेता का नाम बर्नार्ड मरक है। इसके अलावा मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू ने 2015 में स्टेटमेंट दिया कि वो बीफ खाते हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जहां एक तरफ हिंदी बेल्ट के राज्यों में बीफ खाने को लेकर मुस्लिमों की हत्या कर दी जाती है, वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां बीफ खाने से बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। यह हमारे देश की धर्म की राजनीति को दर्शाती है। इसके बाद हम समझते हैं भारत में बीफ के एक्सपोर्ट बिजनेस को। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि भारत बीफ एक्सपोर्टर की सूची में ब्राजील और अमेरिका के बाद 1.5 मिलियन मैट्रिक टन के साथ तीसरे नंबर पर है। यानी कि एक ऐसा देश जहां गौवंश को मां के रूप में पूजा जाता है, वही देश दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट की सूची में टॉप पर है। जब हम भारत में बीफ एक्सपोर्टर के बारे में बात करते हैं तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 3 सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर कंपनी के मालिक हिंदू हैं। इनमें से सबसे पहला कंपनी है अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक सुनील कपूर हैं। दूसरे नंबर पर है एमआरके फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट, जिसके मालिक मदन अबोट हैं। तीसरे नंबर पर है पीएमएल इंडस्ट्रीज, जिसके मालिक एएस बिंद्रा हैं। अब तक इन सारी डिटेल से आप ये समझ चुके हैं कि बीजेपी को बीफ से कोई दिक्कत नहीं है। यह सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जो कि भारत के आम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इसे रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि गौवंश की राजनीति को छोड़कर बीफ एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन कर दे और साथ ही साथ एक देश एक कानून के तहत गौमांस के खाने को पूरी भारत में रोक लगा दे। लेकिन बीजेपी की करंट सरकार ऐसा नहीं करना चाहेगी, क्योंकि धर्म की राजनीति करके आसानी से वोट लिया जा सकता है, वरना मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन से लेकर बेरोजगारी तक गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे वोट आसानी से मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको बीफ की पॉलिटिक्स पूरी तरह से समझ में आई होगी। इस तरह के और भी कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।